दुनिया ने अब तक देखा था कि अमेरिका खुद को विश्व का सबसे बड़ा हिमायती बताता रहा है। वो दुनिया में शांति और स्थिरता का हमेशा से एक राग अलापता था। लेकिन अब लगता है कि सारे फसाद की जड़ अमेरिका ही है। अमेरिका ने अब अपना नक्शा ही बदल दिया है। अमेरिका के नए मानचित्र में सीमाएं नहीं, महत्वाकांक्षाएं खींची गई हैं। जहां कभी संप्रभु राष्ट्र थे, वहां पर अब स्टार्स एंड स्ट्राइप्स की छाया दिख रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें अमेरिकी नक्शे में कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को शामिल किया गया है। कनाडा, जिसे कि अमेरिका का दोस्त कहा जाता था, अब पड़ोसी नहीं बल्कि अमेरिका की प्रॉपर्टी लगता है। ग्रीनलैंड, जो कभी बर्फ था, वो स्ट्रेटेजिक फ्रीजर बन गया है। और वेनेजुएला, जहां कभी तेल था, वो तो मानो पहले से ही मानसिक रूप से कब्जे में था। ये कोई मानचित्र नहीं बल्कि ये ट्रंप की मेंटल जियोग्राफी है। ये काफी विचित्र है और अमेरिका की विदेश नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ट्रंप कनाडा को लगातार अमेरिका का 51वां स्टेट बताते रहे हैं। जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे, उस वक्त ट्रंप ने उनके मुंह पर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताया था। वहीं अब कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताना उनके कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के चीन दौरे को लेकर नाराजगी को जाहिर करता है। मार्क कार्नी ने पिछले हफ्ते बीजिंग का दौरा किया था और उन्होंने चीन के साथ नए सिरे से संबंध बनाने की घोषणा की थी। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के ऊपर भारी भरकम टैरिफ थोप दिया था। कनाडा, जिसकी अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों से संघर्ष करती रही है, वो अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने के लिए नए भागीदारियों की तलाश कर रहा है। इसलिए उसने खालिस्तानियों को अपने कंधे से उतारकर भारत के साथ भी रिश्ते को सुधारने की कोशिश की है। भारत और कनाडा के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा बताया है। उनके आदेश पर इसी महीने की शुरुआत में वेनेजुएला पर हमला किया गया था और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक निजी मैसेज भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, जो कि डिप्लोमेसी का सरासर उल्लंघन है। इस मैसेज में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ग्रीनलैंड और ईरान को लेकर बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर यह नया मैप जारी किया है। इसमें कनाडा और वेनेजुएला के साथ ग्रीनलैंड भी है, जिसमें छीनने की धमकी वो लगातार दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि चीन और रूस के खतरे से बचाने के लिए ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया। इसके लिए ट्रंप लगातार अपनी दबाव वाली राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि जो यूरोपीय देश ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की उनकी मांग का विरोध करेंगे, उन पर वो 100% का टैरिफ लगा देंगे। दूसरी तरफ यूरोपीय देश ग्रीनलैंड की संप्रभुता के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं। बीबीसी के मुताबिक डेनमार्क के विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस अर्ध स्वायत्त डेनिश क्षेत्र पर मालिकाना हक के लिए धमकी नहीं दे सकते, जबकि ब्रिटेन के विदेश सचिव यावेट कूपर ने ब्रिटेन की स्थिति को दोहराया है कि ग्रीनलैंड का भविष्य सिर्फ ग्रीनलैंड के लोगों और डेनमार्क के लोगों को तय करना है। सोमवार को एक बार फिर से ट्रंप ने बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं किया और जोर देकर कहा कि ब्रिटेन और 7 अन्य नाटो सहयोगी देशों से अमेरिका आने वाले सामानों पर 100% टैरिफ को लागू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो 1 फरवरी से अमेरिका भेजे जाने वाले सभी सामानों पर ब्रिटेन से 10% टैरिफ वसूल करेंगे, जो 1 जून से बढ़कर 25% हो जाएगा। इसके अलावा जब तक कि वाशिंगटन डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने के लिए कोई डील नहीं कर लेता, तब तक ये टैरिफ लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि यही बात डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड पर भी लागू होगी। ये सभी देश नाटो के सदस्य देश हैं, जिनकी स्थापना 1949 में की गई थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो टैरिफ की धमकी पर अमल करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से कहा कि मैं जरूर करूंगा और 100%। ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति का निजी जो मैसेज शेयर किया, उसमें राष्ट्रपति मैक्रो ने लिखा है कि मेरे दोस्त, हम लोग सीरिया को लेकर एक ही लाइन पर है। हम ईरान को लेकर अच्छी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ग्रीनलैंड को लेकर ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन हम मिलकर कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। मैं दावोस के बाद गुरुवार को G7 की एक बैठक में आयोजित कर सकता हूं। मैं उसमें यूक्रेनियन को आमंत्रित कर सकता हूं, डेनमार्क, सीरिया और रूसियों को भी आमंत्रित कर सकता हूं। आइए हम सब साथ मिलकर गुरुवार को पेरिस में डिनर करते हैं। ये प्राइवेट मैसेज भी उन्होंने ट्रंप ने बाहर लीक कर दिया। अब सोचिए कि ट्रंप के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। और उन्होंने अब तो सीधे सीधे जो तस्वीरें सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट की हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, पहले में वो अमेरिका का नेशनल फ्लैग जमाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर, जिसमें उन्होंने अमेरिकी मैप में कनाडा को जोड़ दिया है। हमेशा से ट्रंप इसको 51वां स्टेट कहते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इस मैप को जारी करके एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या अमेरिका का अगला मिशन ग्रीनलैंड के बाद में
क्या वो कनाडा होगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर जो है एक बहुत बड़ी दुनिया में के अंदर एक बड़ा युद्ध भी छिड़ सकता है, क्योंकि कनाडा को लेकर ब्रिटेन भी बहुत सीरियस है और इस सब चीजों को लेकर हो सकता है कि लास्ट में यूएस और यूके के बीच में भी तनातनी आपको देखने को मिलेगी।